नमस्कार साथियों। अब चाहे बीजेपी सरकार हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, अब हमारी लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता और जो हमारी मांगे हैं उनको भी कोई नहीं रोक सकता कि हम अपनी मांगों को पूरा ना करें। हम अगर मित्रता भी जानते हैं तो दुश्मनी भी जानते हैं। अब हमको किस तरह से काम करना है, तो जितने भी हमारे पूर्व सैनिक संगठन है और जो भी सैनिक हैं या अर्धसैनिक बल हैं, अब मुझे उसी तरह से कार्य करना है जिस तरह से हम सेना में रहते हुए एकजुट होकर के किसी बड़े कार्य को अंजाम देते हैं। हम छोटी छोटी टुकड़ियों में काम करते हैं, लेकिन हम सब का मकसद एक है कि उस बड़े काम को अंजाम देना है जिस काम के लिए हमने अपना घर छोड़ा है। उसी के साथ जो हमारा पूर्व सैनिक समिति है और जो हमारे पूर्व सैनिक पिछले 1 साल से ज़्यादा उनको हो चुका है और अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनका सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पूर्व सैनिकों ने बड़ा आगाज कर दिया है। अब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सैनिकों की जो मांगे हैं उनको लेकर के नए साल में मोदी सरकार का क्या विचार है और हमारे पूर्व सैनिकों का क्या विचार है। अब जो लड़ाई है वह आर पार की लड़ाई है। अब बेशक बीजेपी सरकार आकर के ये बोले कि आपकी मांगों को मैं पूरा करने के लिए राजी हूं, आप ये विरोध हटाइए और धरना प्रदर्शन को रोक दीजिएगा, तो क्या पूर्व सैनिक अपने धरना को रोक सकते हैं? क्या अब जो हमारे सैनिक और पूर्व सैनिक अर्धसैनिक बल हैं, क्या उनको सरकार के ऊपर भरोसा है कि सरकार बात बोलने के बाद और धरना प्रदर्शन खत्म करने के बाद हमारी शर्तों को मंजूर करेगी? तो पूरी विषय पर आज के वीडियो में चर्चा करूंगा। सरकार अगर हमारी बातें नहीं मान रही है या हमारे बीच में समझौता नहीं कर रही है, जो हमारी मांगे हैं जैसे कि 1 रैंक 1 पेंशन की हो गई, एमएसपी की हो गई, डीए एरियल की हो गई, सीआईडी की हो गई और ईसीएसएच कार्ड की हो गई, काफ़ी सारी ऐसी मांगे हैं जवानों की जो कि अमूमन इक्वल होना ज़रूरी है। बाकी अगर क्राइम की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि हम ये मांग रहे हैं कि अफसरों का ओहदा और हमारा ओहदा बराबर कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये हम सभी लोग उस चीज़ से मतलब दूर हैं और ना ही हम वो चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ संभव है उसको तो सरकार को मानना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मान रही है, उसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए जब रामायण का युद्ध हुआ था यानी रावण का वध हुआ था, तो उसमें से भी बताते हैं कि विभीषण ने पूरा भेद रावण का बताया था और इसी कारण से रावण मारा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बीच से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज मंत्रियों के पद में हैं, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो किसी गवर्नर के पद पर हैं। वो सरकार के पास जाकर के और इन सब चीज़ों की कानाफूसी जरूर करते हैं। नहीं तो अगर घर का भेदी लंका ढाई, अगर हमारे घर से ही भेद बाहर नहीं निकलेगा तो दुश्मन को दहशत रहेगी कि पता नहीं ये कैसा व्यक्ति है। लेकिन अगर मेरा घर का व्यक्ति दुश्मन को जाकर के पूरी खबर इन्फॉर्मेशन देता रहेगा तो फिर हम अपने आप में एक खोखला साबित हो सकते हैं और जो दुश्मन होगा उसको उसके अंदर से भय निकल जाएगा। तो सरकार के अंदर से कहीं ना कहीं भय निकला हुआ है कि ये जो पूर्व सैनिक हैं ये जैसे 1 साल से चला आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा और लास्ट में ये थक करके बैठ जाएंगे। तो आपने देखा होगा जब किसान बिल पारित हुआ था सदन में, तो किसानों ने जमकर के विरोध किया और इतना विरोध किया कि सरकार की नाक में दम कर दी। आखिर में किसानों की बात को सरकार ने माना और आज भी छोटे छोटे मोटे मोटे बातें होती रहती है, किसान बिल लेकर के सदन में ये बातें भी उठती रहती हैं। उसी तरह से अब हमारा ही वो वक्त आ गया है कि अब मुझे जब तक सरकार को कुछ ऐसा ट्रेलर नहीं दिखाना है कि सरकार तक ये बातें जब तक नहीं पहुँचेंगी तब तक सरकार सोचेगी फौजी हैं 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 साल, 2 साल बैठेंगे और लास्ट में धरना ख़त्म कर देंगे। अब सरकार चाहती है कि 2024 तक इनको इस तरह से गुमराह करके रखो, इनको ऐसा तरह से आश्वासन दो, पूर्व सैनिकों को लगने लगे कि अब सरकार हमारी बातों को या हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करने की पूरी
प्रयास करेगी। लेकिन हम इस गुमराह में बिल्कुल आने वाले नहीं हैं। हमने अब हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने बता दिया है कि 1 जनवरी 2024 को रेल रोकेंगे और 1 जनवरी 2024 को हम नेशनल एक्सप्रेसवे और हाईवे भी जाम करेंगे, जिससे सरकार की कानों तक ये आवाज़ पहुँचे कि आखिर पूर्व सैनिक क्या चाहते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी आएँ, बात करें और बिल पर साइन करें, जिससे कि हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का ओहदा पास हो। दूसरा, एमएसपी पर इक्वल जो एमएसपी की मांग है उस पर भी साइन करें। तीसरा, जो हमारा 18 महीने का डीए है उसके ऊपर भी हमारी मांगे हैं, उसको भी साइन करें। तब तो हम ये धरना प्रदर्शन रोक सकते हैं। अगर वो आकर के और ऐसे ही बोलते हैं तो आज के समय में किसी भी पूर्व सैनिक को इतना भरोसा नहीं है कि सरकार की बातें मान ले, क्योंकि आपने यहीं पर सबूत के हिसाब से देख लिया है। अग्निपथ स्कीम पर जितने भी मंत्रीगण हैं और जितने भी हमारे सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया था तब ये स्कीम बहुत अच्छी है, इस स्कीम में हर जवान को जाने का मौका मिलेगा, जो भी जवान 4 साल बाद आएगा उसको स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में सबसे फर्स्ट मौका मिलेगा। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि युवाओं को इस तरह से गुमराह किया कि युवा अग्निपथ के ऊपर ही हावी हो गए। लेकिन जो लोग समझदार थे उन्होंने इसका सदियों से विरोध किया कि अग्निपथ स्कीम ठीक नहीं है, तो नहीं है। लेकिन जब वही जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी की जो एक किताब लॉन्च हुई है बाज़ार में और लोगों ने उसको देखा, अब अग्निपथ में ही आग लग गई। तो सरकार ने किसी भी रक्षा विशेषज्ञ से अग्निपथ स्कीम के बारे में चर्चा नहीं की, किसी भी सेना के जनरल से इस बारे में चर्चा नहीं की। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि CDS बिपिन रावत जी के अलावा सेना के किसी भी अधिकारी ने अग्निपथ स्कीम को अपने दिल से पास नहीं किया होगा। वह एक सरकार का प्रेशर अलग बात थी, सरकार ने कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का है, दिल्ली हाई कोर्ट भी सरकार का है और केंद्र में सरकार स्वयं बैठी है। अब चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, वो कोई करने वाला कुछ है नहीं। ये स्कीम तब पास सत्य थी कि एक CDS या जनरल की तरफ से ये जो है संशोधन जाता रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री तक कि हम सेना के अंदर ये लागू कर रहे हैं, और उस पर सामने देश के सामने कॉन्फ्रेंस की जाती और कहा जाता है कि हम ये अग्निपथ स्कीम लागू कर रहे हैं, कि देखते हैं कितने वोट फिर उस स्कीम को लेकर के देश से मिलते। तब तो ये स्कीम लागू थी। ये चुपका चोरी से जो स्कीम को पास किया गया है, अब ये नुकसानदायक ही हो सकती है। खैर, दूसरा 2024 में अब हमारे पूर्व सैनिकों ने भी जो है जवान और किसान पार्टी का उद्घाटन कर दिया है और जय जवान और जय किसान का नारा देते हुए हम 2024 में पूरे देश में लोकसभा सीटों पर अपने एक्समैन कैंडिडेटों को भी उतारने जा रहे हैं। अब कहने का मतलब यह है कि बीजेपी का वोट बैंक कम होगा। एक सरकार को गिराने के लिए सबसे अहम है कि उसका वोट बैंक को कम कर दो, और अपनी मांगों को रखने के लिए हमारा भी अधिकार है, तो सरकार का भी अधिकार है वोट लाने के लिए। तो जब सरकार हमारी बातों को मद्देनजर नहीं मानेगी तो हम सरकार की बातों को कैसे मान लेंगे। ये भी वो सैनिक हैं जो सरहद पर जो हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। आज सदन की जो सुरक्षा है वह नहीं कर पाए। अब मैं भी देखता हूँ CISF कैसे सदन की सुरक्षा करती है। आज हमारे एक्समैन वही बात बोल रहे थे कि हमको हमारे पूर्व सैनिकों को सदन में बैठा दो, अगर मच्छर भी अंदर प्रवेश हो जाए तो बता देना। ये हमला तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात सत्य है, जब जवान की आंखों में आंसू है, किसान की आंखों में आंसू है, तो फिर ऐसी सरकार चलाने से फ़ायदा क्या है। क्योंकि ये देश जवान और किसान से मिल करके ये देश का नियुक्ति हुई है, जय जवान और जय किसान। जिस देश में जवान और किसान का सम्मान नहीं है, उस देश में फिर किसका सम्मान हो सकता है। फिर तो ये स्वार्थी लोग हो गए हैं। काफ़ी लोगों को ये शब्द बुरे लगेंगे कि बीजेपी के बारे में हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई, जिसको दिक्कत है, जिस भाई को दिक्कत है वो हमारे वीडियो ना देखे। मैं तो ना ही मैं कांग्रेस का भक्त हूँ, ना ही मैं बीजेपी का भक्त हूँ, ना ही मैं आदमी पार्टी का भक्त हूँ। मैं सिर्फ हूँ तो अपने देश भक्त हूँ,
और देश की जनता के प्रति जो लोग ऐसी भावनाएं रखते हैं वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता है। हम ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कहते हैं। और ये जज्बा हमारे सैनिक, यानी अगर मैं बात करूं तो 90% यानी 99% हमारे सैनिकों के अंदर यही जज्बा है। दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, ये हमारा कहना है। और इसी के साथ हम सभी अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का दिल से समर्थन करते हैं। और जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि 1 जनवरी को हम सबको अपनी अपने स्टेट में रहना है, तो वहाँ पर जो भी प्रदर्शन आप कर सकते करें, हम अपनी मांगों के लिए कर रहे हैं। और जो लोग जहाँ पर हमारा इस कमेटी के अध्यक्ष जी कहेंगे, हम सारे सर्विस मैन या एक्स सर्विसमैन वहाँ पर पहुँच करके और हम अपनी मांगों को बुलंदियों पर लाएंगे, चाहे वो बात रेल रोकने की हो, चाहे वो बात एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने की हो। हम अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। हमें देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का या पहुंचाने का अधिकार नहीं है, ना ही हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। हम सरकार को पहले ही आगाह कर दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी मांगों को पूरा न किया तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। हम सैनिक हैं, हम मौत से नहीं डरते और हम खिलौने से का खिलवाड़ भी नहीं करते। तो इसलिए अगर सरकार को थोड़ा सा भी शर्म है तो हमारी मांगों का पहले ही अनाउंस कर दे, और वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही साथियों। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए सभी सैनिक भाई एवं सैनिक परिवार के लिए तहे दिल से नमस्कार। जय हिंद।